लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। अब देखें लाइव 24 न्यूज। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी बने हैं और उनको स्वागत में पूरे बिहार से कार्यकर्ता आ रहे हैं। और 2025 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, किस तरह से बाहर मंगनीलाल मंडल के ऊपर इतने कम समय में एक अच्छा रिस्पांस मिला है, कैसा रिस्पांस निभाएंगे और कैसा विश्वास है आपको? देखिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मंगनीलाल मंडल जी कोई नया मतलब ये नहीं है, बहुत अनुभवी हैं, अति पिछड़ा के बेटे हैं। 24-25 साल राजनीति में रह चुके, मंत्री भी रहे, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और जो पिछले कई सालों से राजद में जगदानंद जी थे, जिससे और अच्छा काम मंगनीलाल मंडल जी करेंगे। अति पिछड़ा का बेटा है, आबादी बिहार में अति पिछड़ा का 36% है। अब इनके आने से राजद का हाथ बहुत मजबूत हो गया। अति पिछड़ा का जो वोट था बीजेपी में, वो सारे वोट आके जुट गया राजद में, इसीलिए इनको बनाया गया और इसको निर्वाह करेंगे। आज मंगनीलाल मंडल के स्वागत में हम लोग दिनारा से चल के यहाँ पर आए हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ, वर्तमान में वहाँ के जिला पार्षद हैं। तमाम लोगों, राजनीतिक पार्टियों, इधर उधर भी जो थे, अति पिछड़ा के सारे बेटे आ गए हैं यहाँ राजद कार्यालय में। आज हमने देखा। कैसी तैयारी, आपके अपने क्षेत्र की बात करें तो कैसी? बहुत अच्छा तैयारी है। इनके नेतृत्व में सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। और क्या बोलते हैं, आज मोदी जी आए थे सिवान में, उन्होंने कहा कि फिर से जंगल आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी 200 रैलियाँ कर चुके बिहार में, अभी तक बिहार को दिए क्या हैं? बिहार वासियों को पूछना चाहिए कि मोदी जी काहे लिए यहाँ 2 करोड़ 4 करोड़ खर्चा करते हैं जब रैली करते हैं? ये तो बिहार को और नीचे ले जा रहे हैं, बिहार को बढ़ा नहीं रहे हैं। 200 रैलियाँ करने के बाद भी कुछ बिहार को नहीं दिए। 125 करोड़ बोले थे देने के लिए, कहाँ दिए? अरे विशेष पैकेज तक नहीं देते हैं। बिहार के लोगों को मजदूर समझ के गुजरात में लोग काम करते हैं। आज भी मोदी जी चाह रहे हैं कि बिहार के सारा नौजवान मजदूर रहें, किसान का बेटा मजदूर बने, इसीलिए बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बिहार को? कुछ नहीं दे रहे हैं। 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, मंगनीलाल मंडल जी कोई नए संगठन का आदमी नहीं है, ये बहुत पुराने संगठन का आदमी है और ये कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हुए आदमी हैं और बहुत ही अनुभवी आदमी हैं। और हम लोग को ऐसा ही प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत थी और जैसा हम लोग चाहा, जो हमको लगता है कि ये पूरे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी, वर्कर और जनता के साथ जो कदम में कदम मिला के चलने वाले हैं व्यक्ति होना चाहिए, वो मंगनीलाल मंडल जी में है। 2025 के विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी है? देखिए, 2025 का तैयारी तो हम लोग को ज़ोर शोर से चल रही है। मेरे नेता देख रहे होंगे कि कितने महीना से और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और अभी युवाओं में जोश और क्रोश भरने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी आ चुके हैं और इसका भी अब टोटल रूटीन बनेगी। किस तरह से कैसे क्या करना है, नहीं करना है, उनकी जो दिशा निर्देश होगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। और बिहार में आज जितने बिहारी लोग हैं वो सब अभी तेजस्वीमय हो चुके हैं और हम लोग का लगभग लगता है 2025 हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं सर कि आप भी दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है कि वहाँ पर अगर पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसका निर्वहन कीजिए? देखिए, हम लोग एक सिपाही के रूप में काम करते हैं पार्टी का। हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं और हम लोग आज से नहीं 18 साल हो गया हमको प्रदेश पदाधिकारी होते हुए और 22 साल हो गया पार्टी में काम करते हुए और हम लोग शुरू से ही लगे हुए पार्टी में। हम लोग कोई बेहिचक और कोई लालच का हम लोग पार्टी में काम करते हैं। पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है, पार्टी अगर समझती है कि हम दानापुर विधानसभा के लिए हम लायक हैं, दानापुर विधानसभा हम सीट निकाल सकते हैं, तो पार्टी हमको जो जिम्मेदारी देगी वो पुरजोर निभाएंगे और अच्छे तरह से निभाएंगे। क्योंकि दानापुर की जनता आज से नहीं, हम शुरू से ही दानापुर की जनता के बीच रहे हैं और दानापुर की जनता एक एक आदमी जानता है हमको। दानापुर के लिए प्राथमिकताओं में आपका क्या क्या शामिल रहेगा? दानापुर में आज से नहीं, मैं पहले से ही करता। ऐसा नहीं कोई इलेक्शन आ गया तो हम दानापुर में घूम रहे या दानापुर में काम करते हैं। हम पहले से ही दानापुर का बेटा है, दानापुर में हम काम करते हैं और पहले भी बहुत ऐसा हादसा हुआ जिसमें हम शरीक होते आते हैं। जो होता है हमसे करते भी हैं और आज दानापुर में जो कमियां हैं, अभी देखिए 20 साल में दानापुर का पूरे बिहार में कोई काम नज़र नहीं आता रोड पे। तो सबसे पहले हम लोग बनेंगे तो दानापुर का बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, नंबर 1 विधानसभा दानापुर को बनाएंगे।
मोदी जी पहले भी आए थे, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी, और कई वादा करके गए थे। 10,000 करोड़ दूँ कि 20,000 करोड़ दूँ, 40,000 करोड़ दूँ कि 1,00,000 करोड़ दूँ, 1,25,00,000 करोड़ हुआ। ये वादा मोदी जी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आपके बगल में मुजफ्फरपुर में किए थे। मीडिया के सभी साथी को पता है। हुआ क्या? मोदी जी कहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार, पर प्रत्येक वर्ष किसानों की आय दोगुना, एक के बदला 7 सरहद पर काला धन 15 दिन में, 3 महीना के अंदर में काला धन वापस, हर भारतीय के खाता में 15 लाख क्या हुआ? तो मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है कि वो नेता कम है, अभिनेता ज़्यादा है। अब उनको पता है कि एक्टिंग कैसे किया जाता है। और आप तमाम पत्रकार साथी जो बंधु है, आप लोग उसके झांसे में, उसके प्रभाव में भी कहीं कहीं आ जाते हैं। आप लोगों को सत्य रखना चाहिए। आप लोग कहीं के उनके प्रभाव में आते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उनका कलाकारी जारी है। और बिहार पूरे देश का जो भोला भाला नाजुक जनता है, जनता मालिक है, कभी कभी वो उनके झांसा में आ जाता है। वैसे इस मायने में बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि पिछले बार भी वो झांसा देने का प्रयास किए यहाँ, लेकिन उनका दाल नहीं गला। क्या नहीं कहा। अंतिम में तो ये आपके भागलपुर में चुनाव के समय में अंतिम में आके तो इसने यहाँ तक मतलब पराकाष्ठा को पार किया बीजेपी के लोग कि आप महागठबंधन को जिताइएगा, पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा, ये सब नारा भी दिया था। लेकिन बिहार के लोगों को पता है, ये बिहार की धरती राजनीतिक रूप से उर्वर धरती है। यहाँ के लोग किसी भी झांसे में नहीं आते हैं। यहाँ के लोग लालू यादव के सिपाही हैं। लालू यादव के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करने में अपनी कुर्बानी देते हैं। यही तो है बिहार का मतलब, सामाजिक न्याय। चुनाव का समय अब ज़्यादा समय रहा नहीं है, आचार संहिता जल्द लागू हो जाएगा। 2025 में तैयारी कैसी है आप लोगों की? कैसे आप लोग देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप लोग? आप ही लोग बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जो युवाओं की चिंता करता है, युवाओं के सबसे बड़े हमदर्द तेजस्वी यादव जी हैं। पूरे देश में हर वक्त उनको युवाओं की चिंता रहती है। 15 के चुनाव में महागठबंधन के चुनाव का पहला मैनिफेस्टो था कि सरकार गठन होने के 15 दिन के अंदर प्रथम कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार। तेजस्वी जी की सरकार नहीं हुई। बाद में किसी तरह मतलब ये हम लोग बैसाखी के सहारे सरकार में आए। आपने देखा कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला और लगभग 3-3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। और हद तो हो गई, तब आश्चर्य होता है कि पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में पहला विज्ञापन है एक शिक्षा विभाग का, जिसमें एक विज्ञापन के तहत एक दिन में आप लोग साक्षी हैं कि लगभग 2.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। तो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर तेजस्वी जी की सरकार होती, सरकार फुल फ्लेज उनका होता, सारा वादा हो जाता पूरा। आप देखिए जातीय जनगणना, लालू यादव जी जातीय जनगणना को लेके वहाँ गांधी मैदान से लेके विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किए थे। हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जिनके दिमाग में जातीय जनगणना आया, जातीय जनगणना की लड़ाई लालू जी शुरू किए और लालू जी की लड़ाई का असर हुआ। 18 साल तक नीतीश कुमार को जातीय जनगणना का कोई ख्याल नहीं था। जब लालू जी सरकार में आए, तेजस्वी जी सरकार में आए, तो लालू जी की विचारधारा पर जातीय जनगणना लागू हुआ। ये बात अलग है। ये बात अलग है कि आज नौकरी लेने का श्रेय वो ले रहे हैं, लेकिन यही व्यक्ति उस दिन कह रहे थे नीतीश कुमार, पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के घर से लाओगे, जेल से लाओगे, बेउड़ से लाओगे, क्या क्या नहीं भद्दा मजाक क्या करते थे वो। लेकिन तेजस्वी जी अपने राह पर मतलब अपने विचार पर अडिग रहते हैं। उनको था, उनके दिमाग में है, उनका विजन है कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। अगर तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार आज तक रहती तो निश्चित रूप से हम 10 या 15 लाख को पार कर जाते। मतलब इस बार आप लोग को बैसाखी की जरूरत नहीं? कहीं किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन सक्षम है और पूरे बिहार के लोगों को अपने नेता के प्रति विश्वास है। ऐसा नेता जो करते हैं वो करते हैं। आज जो ये 2500 रुपया मतलब माई बहन मान सम्मान योजना जो यहाँ आप देख रहे हैं, आप बगल में हमारी सरकार है, हमारे नेता गठबंधन के साथी हैं झारखंड में। ये जनसुराज के प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे, इतना बजट तो है नहीं। अब यही बात नीतीश कुमार कर रहे थे और नीतीश कुमार प्रशांत किशोर और बीजेपी मंत्र किया है। बीजेपी के साथ जो लोग जाते हैं उनका फार्मूला बदल जाता है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो यही उनका जवाब था कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आया।
वही नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री काल में तेजस्वी जी के प्रयास से, तेजस्वी जी के दबाव में जातीय जनगणना लागू किया, ये मतलब नौकरियां आई और फिर सारा सब कुछ हुआ, तब कहाँ से आ गया। तो प्रशांत किशोर बीजेपी की टीम है, बीजेपी से फंडिंग होता है, बीजेपी के दबाव में काम करते हैं, वो उनके इशारा पे काम करते हैं और उनका बीजेपी का जो प्लानिंग है कि पिछड़ा दलित अति पिछड़ा जो है इसको तोड़ फोड़ करो, तो प्रशांत किशोर क्यों हो रहा है। यही है प्रशांत किशोर का मतलब इतिहास। एक लाइन में बताइए 2025 में कैसा भविष्य है आप लोग का? 2025 में हमारे महान जनता और जितने गरीब गुरबा जो 1990 से 2005 तक आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी मंडल मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हूबहू देश पर लागू करने वाले उनके पुत्र प्रतिपक्ष के नेता युवाओं के हृदय सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 में सरकार जब बनेगी तो फिर ये सामंतों का पेट मरोड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका कारण है कि आदरणीय नेता लालू यादव को बहुमत रहते हुए 27 महीना में कुर्सी से हट गए। आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बहुमत रहते हुए 22 महीना में मुख्यमंत्री से हट गए और पहला मुख्यमंत्री बिहार का है नीतीश कुमार, जो बहुमत नहीं रहते हैं 20 साल पुराने जा रहे हैं। यही है सामाजिक न्याय नीतीश कुमार का, बुझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्या कहेंगे, एक लाइन बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी नीला सियार है। नीला सियार की कहानी आप लोग जानते होंगे, वही नीला सियार है। जनता आप जान चुकी है, मंदिर मस्जिद इसका काम है करना, सीसीए करना है, एनआरसी करना है, पुलवामा हमला जो है झूठा हमला करवा के जो है भ्रम फैलाता है। परिचय दे। मेरा नाम है रामजी यादव, मधेपुरा जिला प्रखंड पुरैनी। आलोक कुमार मुन्ना, मधेपुरा जिला मेरा घर है जी। देव किशोर यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। तो आपने सुना, ये सभी लोग आज स्वागत करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल को आरजेडी के ऑफिस में आए थे और इनसे हम बातचीत किए कि 2025 का तैयारी कैसी है और तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बनाए। तो बखूबी आप लोग इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के बाद ये पता चल रहा है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।